बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। गरम गरम नमक में लसूड़े और लहसुन डालकर आज हम बनाएंगे ये बहुत ही मज़ेदार सा लसूड़े और लहसुन का अचार, जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं बनाया होगा। अचार की ये रेसिपी बिल्कुल आसान है, ना तो हमें लसूड़ों को उबालने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही धूप लगवाने की। और ये खाने में इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी होता है कि जो भी खाएगा आपसे रेसिपी लाजमी पूछेगा। और इस बात की तो 100% गारंटी है कि इस रेसिपी को फॉलो करके अगर आपने अचार बना लिया तो 2 से 3 साल भी अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे वो ख़राब नहीं होगा। तो चलिए फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। 1 किलो लसूड़े के अचार की ये रेसिपी है और लसूड़े को हमने डंडियों से अलहदा कर लेना है, लेकिन इसके पीछे जो कैप होती है वो नहीं हटाएंगे, उसको हम बाद में हटाएंगे। साथ में मैंने थोड़ा सा लहसुन छील लिया है। एक खुली कढ़ाई में नमक डालकर उसको मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट गर्म कर लेंगे। जब नमक अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें लसूड़े डाल लेंगे। अगर कढ़ाई बड़ी हो तो आप एक साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कढ़ाई थोड़ी सी छोटी है, चम्मच चलाने में थोड़ी मुश्किल होगी, तो इसलिए मैंने आधे लसूड़े पहले इसमें डाले हैं और आधे हम बाद में डालेंगे। लसूड़ों को नमक में डालकर तकरीबन कोई 4 से 5 मिनट तक हमने पका लेना है और फ्लेम हमने मीडियम रखनी है ताकि लसूड़े जले नहीं। 5 मिनट के बाद जब लसूड़े हल्के से रोस्ट हो जाएं तो हम इनको इस तरह से छलनी से छान कर एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे ताकि इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा नमक लगा हुआ है वो उतर जाए। बहुत ही मज़े की क्विक सी रेसिपी है और इस अचार को बनाकर आपको खाने के लिए ज़्यादा दिन इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा और ना ही घंटों धूप में रखना पड़ेगा, बल्कि नेक्स्ट डे ही आप इसको खा सकते हैं। अब जो लसूड़े बच गए हैं उनको भी इसी तरीके से नमक में हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और फिर जो लहसुन हमने छील के रखा था उसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। लेकिन लहसुन को हम सिर्फ 1.5 से 2 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट करेंगे, इससे ज़्यादा हमने इसको नमक में नहीं छोड़ना। तो जब तक मैं ये काम कर रही हूँ आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें और ये भी ज़रूर बताया करें कि किस शहर या फिर किस गाँव से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और अगर आप मेरी को वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो आपको मेरे चैनल पे खुशामदीद सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि इसी तरह की यूज़फुल रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। लहसुनों को नमक में से निकालने के बाद एक खुले बर्तन में डालकर अच्छे से ठंडा कर लेंगे और फिर इस तरीके से इसकी कैप हटा लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 खाने का चम्मच हल्दी। नमक लहसुनों के ऊपर पहले ही लगा हुआ है तो इसलिए मज़ीद नमक लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हल्दी लगाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इनको एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और जो लहसुन रोस्ट करके रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इनको कवर करके तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। लसूड़े के अचार के अलावा अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ आम के अचार की रेसिपी भी शेयर की है। अगर अभी तक आपने मेरी वो रेसिपी नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। उस वीडियो में मैंने आम के अचार को सरसों के तेल के साथ बनाया है, लेकिन जल्द ही मैं बगैर तेल के सिर्फ सिरके के साथ बनने वाले आम के अचार की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके लिए फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट रेसिपी इंशाल्लाह मैं सिरके वाले आम के अचार की ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। 4 से 5 घंटे रेस्ट देने के बाद लसूड़े और लहसुन को दोबारा से खुले बर्तन में निकाल लेंगे और ये जो पानी आपको बाउल में नज़र आ रहा है ये हमें नहीं चाहिए, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अच्छे से इनको फैला लेंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट या फिर आधे घंटे के लिए इसको पंखे के नीचे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। ये देखिए अब ये अच्छे से खुश्क हो चुके हैं, इसके अंदर कोई भी नमी वगैरह नहीं है। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना आपने इसको पहले टेस्ट करके देख लेना है, जितना नमक आपको कम लगे उसके हिसाब से आपने नमक ऐड करना है। नमक इसमें पहले ही काफ़ी हद तक जज्ब हो चुका है तो मजीद हम इसमें 1 खाने का चम्मच नमक डालेंगे। 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और आधा खाने का चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे। 1 खाने के चम्मच मेथरे, 1 खाने का चम्मच कलौंजी, 1 खाने का चम्मच राई, इसको आपने मोटा मोटा पीस लेना है और 2 खाने के चम्मच सौंफ डालेंगे। अच्छा, कुछ लोग मसालों को साबुत नहीं डालते बल्कि मोटा मोटा पीस कर डालते हैं। दोनों तरह से डाल सकते हैं, ऐसे भी और पीस कर भी। लेकिन अगर आपने पीस कर डालने हैं तो फिर कलौंजी बाद में डालिएगा अलहदा से, क्योंकि कलौंजी को अगर आप पीस कर डालेंगे तो अचार काला हो जाएगा। तमाम मसाले डालने के बाद हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। 1 पाव सरसों का तेल लेकर उसको हल्की आंच पर पका लेना है। पकाने का तरीका यह है कि तेल को हल्की आंच पर पकने के लिए रख दें। जब तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें 5 से 6 जवे लहसुन के, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और 1 टुकड़ा रोटी का डाल दें। मज़ीद 4 से 5 मिनट पकने दें। जब ये सारी चीज़ें हल्की सी ब्राउन हो जाए तो फ्लेम को ऑफ कर दें और तेल को ठंडा होने दें। और जब तेल अच्छे से ठंडा हो जाए तो फिर आप इसको अचार में डाल सकते हैं। और इतनी देर में हमारा मज़ेदार सा लसूड़े और लहसुन का अचार बनकर भी तैयार हो गया है। किसी भी एयर टाइट जार में डालकर अच्छे से कवर करके इसको रख लें। बस 2 से 3 बातों का आपने ख्याल रखना है। अचार निकालने के लिए हमेशा प्लास्टिक या फिर लकड़ी का खुश्क चम्मच इस्तेमाल करें। प्लास्टिक, शीशे या फिर मिट्टी का मर्तबान, तीनों में से जिसमें भी चाहें आप अचार को स्टोर कर सकते हैं। तो ये थी आज की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।